Hello friends, welcome back to my channel Gyan Prashikshan. Today we will discuss about the first chapter rational numbers of 8th class maths book. So सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हमने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज़ जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर लाइन पे हम कैसे अपने इंटीजर्स को कैसे दर्शा सकते हैं, उनको कैसे शो कर सकते हैं, अब हम इसमें उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। पहले इसमें आते हैं होल नंबर्स, जो कि सबसे ज़्यादा मेन है और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम 5th स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या होते हैं। मेनली होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से जो आगे जहाँ तक काउंटिंग चलती है वहाँ तक जो जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम होल नंबर्स कह देते हैं। बट ये जो होल नंबर्स होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0, 1, 2, 15, 18, 13 ऐसे सोन जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम होल नंबर्स कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी ये 0 से कभी स्टार्ट नहीं होंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो अगर आप लिख देते हो द नंबर्स दोज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन वो गलत हो सकता है। क्या हो ही जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही हमें पक्का पता होना चाहिए कि ये 1 से स्टार्ट होता है, कभी भी ये 0 से स्टार्ट नहीं हो सकते। जब भी आपको इसका क्वेश्चन है तो आप लिखोगे जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी द नंबर्स दोज स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 13, 1, 2, 4, 18 सो ऑन। ठीक है, ये होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स थे। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कह देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर लाइन की राइट साइड पे होते हैं। ठीक है, जो नंबर लाइन की राइट साइड पे हो वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यानी मेनली जिस हाथ से हम लिखते हैं उस हाथ पे, उस साइड पे जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स कह देते हैं। जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे वेट, ये देखिए, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है और ये यहाँ पे हमारा आता है 0, और यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं -1 हो गया, -2 हो गया, ये सारे हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। और इस साइड पे नंबर लाइन की ये जो साइड, यानी 0 के इस साइड पे, उसकी राइट साइड पे जो नंबर्स आते हैं, जैसे अभी मैं लिख देती हूँ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी ये वाली साइड पे जो नंबर्स आए उन्हें हम कह देते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ये शॉर्ट फॉर्म होती है मैथ्स में पॉजिटिव की, प्लस और वीई का साइन। एंड इस साइड पे जो भी नंबर्स हमारे पास आते हैं उन्हें हम कह देते हैं नेगेटिव नंबर्स, यानी माइनस वाले, जिनके आगे माइनस लग जाए उनको हम कह देते हैं नेगेटिव, और जिनके आगे प्लस लग जाए तो उन्हें हम कह देते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ओके, ठीक है, यानी 0 के राइट साइड पे जो नंबर्स आ जाएं वो हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन्हें हम कह देते हैं नेगेटिव नंबर्स। ओके, पॉजिटिव नंबर्स के उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे 1, 2, 60 एट्सेट्रा। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, पॉजिटिव के साथ प्लस का निशान बना है, मैं अभी इसको करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, यानी जो नंबर्स के आगे प्लस का निशान है या कुछ भी ऐसे सिंपल वो हो, 1 to 60 ऐसे यहाँ पे लिखा है, तो उन नंबर्स को हम कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स। और जिन नंबर्स के आगे ये माइनस का निशान होगा उनको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स। ओके, ये इंटीजर्स होते हैं जो कि हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी यूज़ होते हैं, और भी कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमें जिनमें ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि जब भी आप 6th स्टैंडर्ड से लेके जितने भी आप आगे हायर क्लासेस तक पढ़ोगे उसमें ये इंटीजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी यूज़ होते हैं, और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें आगे यूज़फुल रहेंगे। आगे इसमें आती है प्रॉपर्टीज़। रेशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी जिनको पुट करके हम अपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। तो पहली होती है इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी।
जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन में होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन बट नॉट इन सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स जो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं और इसलिए हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं कि क्योंकि रेशनल नंबर्स में हम जीरो को भी तो काउंट करते हैं, वो भी तो रेशनल नंबर लाइन पे आता ही है, इसलिए हम यहाँ पे होल नंबर्स यूज़ कर रहे हैं वर्ड। हमने लिखा है कि जो होल नंबर्स होते हैं ये इस प्रॉपर्टी में वो एडिशन में भी होते हैं, यानी ये जो प्रॉपर्टी होती है ये एडिशन में भी यूज़ होती है, पर ये प्रॉपर्टी कभी सब्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ गया है अगेन होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट इन डिवीजन। उन्होंने कहा कि ये जो होल नंबर्स होते हैं यानी जीरो से लेकर जितने भी आगे नंबर्स होते हैं ये, और वो इस प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी में वो मल्टीप्लिकेशन में तो यूज़फुल रहेंगे बट हम उनको डिवीजन में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का था। अब आगे है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जिसमें हमें कोई इक्वेशन दी है, मान लो उन्होंने हमें कोई इक्वेशन दी है जैसे -2/3 इंटू 3/5। आपको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे उन्होंने हमें यहाँ पे मान लो लिया है -2/3, ठीक है, इंटू यानी मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 एंड इंटू 1/6। ठीक है, तो इसमें उन्होंने हमें कहा होगा कि आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पुट करके बताना है कि इसमें से कौन सी डिजिट सेम आ रही है। तो आप बताओ, इसमें पहले हम इस सिचुएशन से स्टार्ट करते। पहले जो हमें दी है डिजिट उन्होंने जैसे 2/3 दिया है उन्होंने, पहले मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लूँ। उन्होंने जैसे में दिया है 2/3, तो 2/3 हम देखना है कि यहाँ पे कहीं आता है इस डिजिट में, कहीं 2/3 आता है? नो, नहीं आ रहा। आगे है 3/5, 3/5 कहीं आ रहा है? यस, आ रहा है 3/5 हमारे पास। तो ये देखो, ये 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये आ रहा है। तो इसमें हम फिर क्या लिख देंगे, 3/5 इंटू 3/5, जो हमने किसकी हेल्प से निकाला है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ ही फाइंड आउट किया है कि इसमें 3/5 और 3/5 जो है वो कॉमन आ रहे हैं। जैसे ये देखो, ये हमने इसीलिए फाइंड आउट किया क्योंकि इसमें ना ही -5/2 कोई और डिजिट में थी, ना ही 1/6 थी, ना ही -2/3 थी। तो इसमें दो बार क्या आया, 3/5, तो हमने 3/5 लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ये फाइंड आउट किया है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। सो आगे अभी हम पढ़ते हैं। अभी इन्होंने हमें आगे कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन में अगर हमने इसको कोई भी, अगर हमें उन्होंने इक्वेशन दिया तो उसमें एडिशन का है, तो उसमें हम इस प्रॉपर्टी को उन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी यूज़ किस में होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो हम तो इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे ना। इसीलिए हमें उन्होंने फॉर्मूला दिया है एडिशन में। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन में फॉर्मूला क्या होता है, a + b = b + a। जैसे उन्होंने हमारे पास एग्जाम्पल दिए 2 + 3 = 3 + 2। तो आप क्या करोगे, पहले 2 + 3 को क्या होता है, इसका सम अगर आप करोगे 2 और 3 का, तो क्या आता है हमारे पास 5, इक्वल टू डाल दिया उन्होंने बीच में कि ये इसके इक्वल है। तो 3/2 है, सॉरी 3 + 2 है, तो 3 + 2 का भी क्या आता है सम, 5। तो 5 = 5 हो गया। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम एडिशन वाली अगर हमें कोई इक्वेशन दी हो तो उसमें पुट करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये उसमें भी पॉसिबल है। आगे है ये मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है या नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स हो सकती है मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज अगर हम मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही डिजिट ले लेते हैं, जैसे 5 × 6 = 6 × 5,
तो 5 × 6 का आके आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 30 एंड इक्वल टू 6 × 5 इज ऑल्सो 30 इक्वल टू 30, यानी कि आ गया हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर हमें मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन दी हो तो उन्होंने हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पुट करने को बोला हो तो हम ये a × b = b × a वाला फॉर्मूला पुट करके अपनी इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में बराबर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला ये सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूले ये दोनों ही सेम है, a + b = b + a एंड a × b = b × a। इसमें बस डिफरेंस क्या आ गया, एडिशन में प्लस का साइन यूज़ होता है तो वहाँ पे प्लस डाल दिया a b और b a के बीच में, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होता है तो a b और b a के बीच में हमने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। बस इसमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि जब भी आप इनको, क्योंकि ये रेशनल नंबर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये इतने इजी होते हैं, अगर आप इनको समझ के करोगे, प्रॉपर्टीज़ अगर आपको आ जाएंगी तो इसमें कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी। तो यही मैं कहूँगी आपके कि आप ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको अच्छे से समझ के करो। आगे उन्होंने बताया क्लोज्ड अंडर, ये नहीं किसके अंडर आती है, ये मतलब किसकी हेल्प, मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन दी हो तो हम उसको क्या इसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, कौन सी क्वेश्चन में हम इसको पुट कर सकते हैं। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दिस प्रॉपर्टी बट नॉट इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसमें जो होल नंबर्स होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में यूज़ हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, मल्टीप्लिकेशन में भी इस पढ़ा है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो एडिशन होती है और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ये इसको पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास डिजिट दी हो उन्होंने 7 - 3 एंड 3 - 7, ठीक है, तो 7 में से 3 माइनस अगर आप कर दोगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा पॉजिटिव में। तो इक्वल टू उन्होंने कहा है 3 - 7, अगर आप उसको माइनस कर दोगे 3 में से, अगर आप 7 में से 3 माइनस कर दोगे तो उसमें नेगेटिव इंटीजर्स का फ़र्क पड़ गया ना, 3 के आगे तो प्लस का निशान पड़ गया और 7 के आगे माइनस का पड़ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -4। तो दोनों तो इक्वल हुए नहीं ना, एक आ गया पॉजिटिव में एक आ गया नेगेटिव, तो इसमें हमारा नॉट इक्वल फिर आ गया, इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला होता है एडिशन में a + b ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया +c इक्वल टू a + ब्रैकेट में b + c। ठीक है, यानी चाहे आप 5 + 3 ब्रैकेट में आ गया और ब्रैकेट के बाहर आ गया 7, चाहे आप इन दोनों को प्लस कर दो और बाद में c के साथ प्लस कर दो, 5 और 3 को पहले प्लस कर दो और 7 को उसके साथ जितना उसका सम आ गया उसको बाद में प्लस कर दो, और चाहे आप क्या करो 5 + 3 + 7, चाहे 3 और 7 को पहले प्लस कर दो, बाद में उसका जो रिजल्ट आएगा उसको 7 के साथ प्लस 5 के साथ प्लस कर दो, तो आंसर दोनों का ही सेम आएगा एसोसिएटिव, यानी जिधर से मर्जी घुमा के कर लो आंसर इन दोनों का सेम ही आएगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है, जिधर से मर्जी इसको पहले सॉल्व कर दो आंसर तीनों का ही सेम आएगा, चाहे 5 × 3 कर दो बाद में 7 के साथ कर दो, चाहे 3 और 7 को पहले कर दो 5 को बाद में कर दो। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टी थी ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, इस प्रॉपर्टी में होल नंबर्स होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के क्लोज होते हैं, बट ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। सो इसका फॉर्मूला एडिशन में होता है a ब्रैकेट में b + c = ab + ac। ठीक है, यानी a b मल्टीप्लाई हो गया, फिर a c के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट में प्लस का निशान था तो a b एक टर्म होगी तो प्लस का निशान पड़ गया, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ac बन गया, तो ऐसे माइनस में है a ब्रैकेट में b - c = ab - ac। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को हमने खोल के उसको बांट के सॉल्व करना। ठीक है, आगे उन्होंने हमें बताया है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये एडिशन में और सब्ट्रैक्शन दोनों में यूज़ होती है, बट ये मल्टीप्लिकेशन और हम इसको डिवीजन में यूज़फुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमने पढ़ा है फॉर्मूला a b + c वाला, इसमें ही इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। ठीक है, आगे आइडेंटिटीज़ हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर की 1 होती है इक्वल टू, यानी कोई भी क्वेश्चन दी हो तो उसका आंसर सॉल्व करके आपके पास 1 नहीं आएगा और इसका फॉर्मूला होता है a × 1/a। ठीक है, एडिटिव का मल्टीप्लिकेटिव में तो उसका रेसिप्रोकल कर देना, सिंपल रेसिप्रोकल, जैसे हमारे पास उन्होंने 5/7 डिजिट दिया है तो उसको 7/5 बन गया, आंसर तो इक्वल टू 1 नहीं आ गया। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर का फॉर्मूला 0, जो भी क्वेश्चन दी हो उसका नंबर आंसर आपको रिजल्ट एंड में 0 ही मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है a + ब्रैकेट में a - c, यानी जैसे आपको डिजिट दिया उन्होंने
3/7, ठीक है। उन्होंने आपको डिजिट दी है जैसे 3/7, तो आप 3/7 का क्या लिख दोगे? -3/7, ठीक है। यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाना। अगर आपको कोई डिजिट दिए पॉजिटिव में तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देना। जैसे उन्होंने आपको डिजिट दिया मान लो -6/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर हमारे पास आ गया -6/5। यानी एडिटिव इनवर्स में होता है जो चीज़ नेगेटिव दी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, और जो चीज़ हमें पॉजिटिव में दी उसको नेगेटिव में चेंज कर देना, ठीक है। ये तो हमने एग्जाम्पल ली थी ना, वो एग्जाम्पल है आगे। तो अभी मैं इसके कुछ सम सॉल्व करती हूँ जो कि हमें कई बार डिफ़िकल्ट खुद को भी लग सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसके सम सॉल्व करते हैं। पहले जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। सो यही क्वेश्चन है जो हमें उन्होंने दिया है, ये वाला, यही क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहले उन्होंने हमें कहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी प्रॉपर प्रॉपर्टी को, जो भी इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको पुट करके आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं। तो आपने ध्यान से देखना है। पहले उन्होंने हमें डिजिट जो दिया है इसको हम पहले लिख लेते हैं, -2/3 इंटू, अभी हम इसमें पहले कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हमें दिया है 3/5 और -3/5, तो 3/5 इसमें हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लिया, इंटू, अभी हम उधर से 3/5 लेके आए हैं तो 1/6 भी तो उसके साथ ही आएगा, क्योंकि इसमें हम मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स का फॉर्मूला कहते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले डिवाइड की टर्म को सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड एट लास्ट सब्ट्रैक्शन की फॉर्म को, टर्म को, ठीक है। सो पहले अभी इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन वाली भी ले ली, डिवीजन की नहीं थी तो हम मल्टीप्लिकेशन वाली की तरफ चले गए। तो अभी हम इसमें एडिशन की तरफ बाद, एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाली ले लेते हैं पहले, क्योंकि एडिशन की तो बाद में आएगा फॉर्मूला में, इसलिए हम एडिशन को एंड में ले लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन वाली ले ली, 1/6, तो प्लस डाल देते हैं 5/2 वाले का, तो ये एंड में चला गया। तो थोड़ा सा दूर जाके हमने क्या लिखना है, ब्रैकेट में हम फिर लिख देंगे कौन सी प्रॉपर्टी के साथ हमने इसमें पहले यूज़ किया है, यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर हमने इसमें यूज़ की है, क्योंकि 3/5 हमने इसमें कॉमन निकाली है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का लग गया एडिशन वाली का, ठीक है। तो आगे इसका भी स्टेप करते हैं। अभी हम इसमें क्या करना है, 3/5 था उसको हम पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस वाली टर्म्स को फिर अब सॉल्व करेंगे। 3/5 हम आगे ले जाते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। 2/3 है, -2/3, अभी 1/6 हम उधर से लेके आए हैं, 3/5 वाली, ये जो यहाँ पे 3/5 इंटू एंड में 1/6 ऊपर लिखा है उन्होंने डिजिट में, तो उधर से हम 1/6 लेके आए थे, क्योंकि हमने डिमैथ्स का फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ किया था। तो जब 1/6 उधर से इधर आया तो 3/5 के आगे क्या था, क्योंकि जब भी हम इंटू वाली टर्म दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसके आगे जो डिजिट होती है फिर हम उसका साइन देखते हैं। तो फिर उस 1/6 के आगे तो था 3/5, तो 3/5 तो माइनस में था, तो हमने क्या किया, -3/5 उधर आके प्लस बन गया। तो 1/6, तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो वो उसके साथ भी तो कोई साइन चेंज होगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/6 के साथ जो 3/5 था उसका माइनस हम 1/6 के साथ अभी यूज़ करेंगे, तो -2/3 लिख लिया। अभी हम क्या लिख देंगे साथ, -1/6, क्योंकि 3/5 के साथ माइनस था और टर्म किस में थी, मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए हमने उसके साथ माइनस का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2, ये किसकी हेल्प से अभी हमने किया है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वही हुआ ना, हमने इसमें उसको एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि 1/6 मल्टीप्लाई में यूज़ किया है तो उसको एक्सपेंड कर दिया। जब पहले तो उसको हम छोटा छोटा बना रहे थे कॉमन निकाल के, अभी हमने उसको एक्सपेंड कर दिया क्योंकि प्लस माइनस सारे डिजिट्स अलग अलग खुल गया वो एक तरह, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
ओके, अभी आगे इसको अभी हमने सॉल्व कर दिया क्योंकि इक्वेशन बन गई अब हमारी। अब हम क्या करेंगे, 3/5 एज इट इज़ लिख लेंगे ब्रैकेट। अभी हमने 3 और 6 का एल्शियम लेना है, जो हमने -2/3 -1/6 जो हमने लिखा है ब्रैकेट में, उसका पहले 3 और 6 का डिनोमिनेटर्स का हम एल्शियम लेंगे ताकि उसको फिर हम सॉल्व कर सकें। एल्शियम जब आप लोगे 3 और 6 का तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो अभी हम इसको अलग अलग ही लिख लेते हैं। 6 को जब आप 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और फिर बाद में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे -2 के साथ तो -4 आंसर आएगा, -4/6 माइनस। ठीक है, तो फिर जब आप -6 को -6 के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1, और -1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, -1/6 ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, 5/2। अभी इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, 3/5 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इनटू अभी -4 -1 ऊपर वाले न्यूमिनेटर बन गए, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट हमने इसमें यूज़ नहीं करनी वो वाली डिजिट, वो तो हम यूज़ करेंगे बट अभी इसमें यूज़ वो वाली डिजिट नहीं हो सकती क्योंकि वो दूसरे सम्स होते हैं, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ये रेशनल नंबर्स के साथ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी आप इसमें ये मत कन्फ्यूज़ हो जाना कि मैंने इसमें ये क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसको हम रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, ना कि इसको हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। -4 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया उधर जाके, तो बड़ी डिजिट का साइन देखना है। 4 के आगे माइनस था तो माइनस लिख दिया, -5, ये भी ब्रैकेट में जाएगा, -5/6 प्लस 5/2। अभी आगे देखते हैं, ये हमारे पास डिजिट बन गई 3/5, ब्रैकेट के अंदर -5/6 और ब्रैकेट के बाहर +5/2। अभी हम क्या करते हैं, ये प्लस वाले डिजिट को हमारे पास अलग होगी, 3/5 और -5/6 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैथ्स के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर अभी हमने लिख देना है 3/5 इंटू -5/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2, ऐसे ही आ गया। अभी इसका नेक्स्ट करते हैं, 3/5 और -5/6 जब आप इसकी कटिंग करोगे, मैं आपको अभी शो करती हूँ जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास कैसे होगा, क्योंकि कई बार ऐसे समझ नहीं लगता। ये देखिए, ये देखिए -3/5 था यहाँ पे, ठीक है, इंटू में है -5/6 है। ठीक है, 3 से 6 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, +5 -5 कैंसल, आंसर हमारे पास आ गया 1, तो 1/2, यानी यहाँ पे माइनस था तो -1/2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आंसर आ गया -1/2 प्लस 5/2। अभी हमें इसमें देखना है कि पहले इसका अब एलसीएम लें क्योंकि बेस सेम करना है या नहीं। अब हम देखते हैं, इसका बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 2 है, तो लिख दो। तो अभी इसको ऐसे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस अभी इसमें करना है क्योंकि पहले हम प्रॉपर्टी, ये जो जितना हमने यहाँ पे किया है, ये वाला जो चीज़ की है, इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ और मैथ्स के फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको यूज़ किया है। बट अभी हमने जो करना है, अभी हमने इसकी इक्वेशन के हिसाब से यूज़ करना है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में करते थे। पहले सारी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हो रहा था क्योंकि हमारी जो डिजिट थी वो तो बन ही नहीं रही थी। पहले प्रॉपर्टीज़ और मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ किया और बाद में जब हम यहाँ पे आ गए
तब हमने इसमें रेशनल जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं उसके हिसाब से करना है। अब हमने प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी डिजिट के आगे साइन देखते हैं क्या होता है, बड़ी डिजिट के आगे तो प्लस है, तो हम प्लस का साइन डाल देते क्योंकि प्लस का साइन डालना इतना ज़रूरी नहीं होता पॉजिटिव का, तो इसलिए हम उस साइन को नहीं डालते। तो हम लिख देते हैं 4/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 - 1 4, साइन बड़ी डिजिट का 5 के आगे प्लस है तो पॉजिटिव में आ गया /2। अभी इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, आंसर तो हमारे पास 2 आ गया, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास दिस इज आवर आंसर। सो 2 जो था वो हमारा आंसर था, ये वाला जो 2 था हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी आपको एक और करके दिखा देते हैं सॉल्व। ठीक है, अभी हम पहले डिजिट लिख लेते हैं। 2/5 इंटू ब्रैकेट में -3/7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/6 इंटू 3/2, ठीक है, प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, इसको आप ध्यान से देखना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसमें भी हमने कॉमन निकालना है, तो पहले मैं आपको शो करती हूँ, लेट मी शो। सो पहले ये देखो, ये हमारे पास डिजिट थी 2/5 इंटू ब्रैकेट में -3/5, लेट मी शो यू द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये देखो 2/5 इंटू ब्रैकेट में -3/7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो अभी हमने देखना है कि इनमें कोई कॉमन है बट हमने पहले किसी को कॉमन बनाना है, तो वो अभी आप देखो हमने किसको कॉमन बनाना है। लुक हियर, ये देखो हमने इसको हम ब्रैकेट में ले जाते हैं, ये वाली जो हमारे पास डिजिट है ना, ये वाली -6 इंटू 3/2, इसको पहले हम कन्वर्ट करके ले जाते हैं। तो -6/3/2 है हमारे पास, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो इसको हम अब ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पहले इसकी कटिंग कर देनी है। 3 1 3, 3 2 6, बेस सेम, न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, तो -1 -1 आ गया यहाँ पे, 2 × 2 4। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इस डिजिट को। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हमारे पास -1/4 तो डिजिट आ गई, तो अभी पहले इसमें हम कॉमन डिजिट निकालते हैं। क्या लिखेंगे पहले, 2/5 कॉमन है, पहले भी और एंड में भी है। ठीक है, पहले हमने 2/5 लिख दिया। अभी हमने क्या करना है, ठीक है, ब्रैकेट डाल लेते हैं। -3/7 ब्रैकेट में एज इट इज़ लिख देते हैं, -3/7 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इन दोनों को कटिंग करके -6 और 3/2 की कटिंग कर दी जब हमने, हमारे पास इसका आंसर आ गया -1/4। यही आया था हमारे पास, -1/4। ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे लिख देते हैं, -1/4। ठीक है, तो अभी प्लस 1/14 वो लिख दिया। तो अभी हमने किसकी, उन्होंने कहा था एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ के साथ हमने फाइंड आउट करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी के साथ किया पहले, इसमें तो हमने पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है, क्योंकि पहले इसको कॉमन बनाया, फिर 2/5 और 2/5 में से 2/5 हमने कॉमन लिख लिया। तो लिख लेते हैं, यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करते हैं,
अभी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंड कर देना और ज़्यादा। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले डिमैस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 2/5 एज इट इज़। अभी प्लस माइनस वाली डिजिट्स को सॉल्व करते हैं पहले। माइनस माइनस तो हमने करना नहीं है क्योंकि वो तो फिर प्लस ही हो जाती है, इसलिए हम प्लस माइनस वाली को करते हैं क्योंकि जिसमें हम कटिंग भी ईजिली कर सकते हैं और हमारी जो क्वेश्चन है ईजिली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम ब्रैकेट डाल लेते हैं -3/। अब हमने देखना है कि प्लस माइनस वाली इसमें डिजिट्स कौन सी हैं। इसमें प्लस माइनस वाली डिजिट तो एक प्लस की हो और एक माइनस की हो। एक इसमें ब्रैकेट भी हमने खोलनी है और एक इसमें ये वाली है -3/7 वाली, और एक इसमें +1/14 है। तो इन दोनों को ही ले लेते हैं। इन दोनों की अब हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। -3/7 लिख दिया, प्लस -1/14 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर -1/4। ये वाला ये जो -1/6 ये रेड कलर का जो लिखा है, इसको जो कर ये जो सॉल्व करके आया था ये हमने उसमें लिख दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ के साथ हमने को सॉल्व किया इसको, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको हमने आगे और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें अभी हमने डिमैस का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, अभी 2/5 लिख दिया, ब्रैकेट डाल दो। अभी हमने इन दोनों का एल्सियम लेना है। 7 और 14 का एल्सियम ले लो। एल्सियम लोगे तो आपके पास पहले एक बार कहीं ले भी लेते हैं, हम एल्सियम खुद भी ले लेते हैं। 7 और 14 का एल्सियम लेना है हमने। 2 के टेबल पहले जाता है ये 2 7, देन आगे ये 7 के टेबल पे जाता है 1। 2 × 7 14, ये आ गया। यानी अगर जब हम एल्सियम लेंगे तो हमारे पास इसका आएगा 17। ये पक्की बात है कि हम 14, आई एम सो सॉरी 14। तो जब इस 7 और 14 का जब आप एल्सियम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 14। तो अभी हम देखते हैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास इन दोनों का जब आप कर दोगे एल्सियम लेके तो आपके पास आ जाएगा आंसर टोटल -6/14 +1/14 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर -1/4। अभी नेक्स्ट स्टेप इसका है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास ये बनेगा 2/5। ये ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं इनटू -6 + 1 -5 प्लस माइनस -/14 -1/4। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, अभी इसको प्लस माइनस वाले के हिसाब से कर ले। पहले मैथ्स के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके उसको पहले पुट करके सॉल्व कर देते हैं। अभी ब्रैकेट डाल लेते हैं। इसमें ये वाली हमारे पास है। अभी हमें -2 और 5/14 को हम पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में ले जाकर, इसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, 2/5 इंटू -5/14 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर आ गया 1/4। अब मैं इसको दिखाती हूँ, लेट मी शो यू कि इसकी कटिंग करके आपके पास आंसर कितना आ गया। ठीक है, ये देखो इसकी कटिंग कर दी हमने। ये 2 के टेबल पे कटा 1, ये 7 पे कटा 14। 2 1 2, 2 7 14। ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कट गया, -1 आंसर आ गया आपके पास। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। इसकी कटिंग करके जब आप करोगे तो आपके पास आएगा -1/7 -1/4। तो आप अब माइनस हो रहे हैं दोनों, तो इनका एल्सियम ले लो। एल्सियम लेके आपके पास आंसर आ जाएगा -4 -7 ओवर दोनों के 28। ठीक है, इक्वल टू, और इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -11/28। तो जो आपका आंसर होगा। ठीक है, सो ये हमारी एक्सरसाइज थी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।
अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।